जिद्दी बच्चे समझाना आसान नहीं। एक दिन बीरबल दरबार पहुंचने में देरी कर दी। तभी बादशाह पूछते हैं कि तुम इतनी देर से क्यों पहुंचे? तो बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, मैं बता नहीं सकता कि क्या हुआ। मेरे बच्चे आज बहुत जोर से रोने लगे और कहने लगे कि दरबार में नहीं जाना। उन्हें समझाने में काफी परेशानी हुई कि मेरे दरबार में होना बहुत जरूरी है। उन्हें समझने में काफी समय लग गया और इसलिए मुझे आने में देर हो गई। बादशाह को ऐसा लगा कि बीरबल झूठ बोल रहा है। बादशाह बीरबल के जवाब से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। किसी बच्चे को समझाना इतना मुश्किल नहीं है जितना तुमने कहा। समझाने में इतनी देर तो लग ही नहीं सकती। बीरबल मुस्कुराते हुए कहता है, हुजूर, बच्चे के ऊपर गुस्सा करना या डांटना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी बात को विस्तार से समझाना बेहद कठिन होता है। बादशाह अकबर ने कहा, मूर्खों की तरह बातें मत करो। मेरे पास कोई भी बच्चा लेकर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि समझाना कितना आसान है। बीरबल ने जवाब दिया, ठीक है हुजूर, मैं खुद को बच्चा बना लेता हूं और बच्चे जैसा व्यवहार करता हूं, और आप एक पिता की तरह मुझे संतुष्ट करके दिखाएं। तब बीरबल छोटे बच्चे जैसा व्यवहार करना शुरू किया। वे बादशाह अकबर को विभिन्न तरीकों से मुंह बनाकर चिढ़ाने लगे और छोटे बच्चे की तरह दरबार में खेलने कूदने लगे। फिर बीरबल ने अपनी पगड़ी जमीन पर फेंक दी। फिर वे बादशाह अकबर की गोद में बैठ गए और उनकी मूंछों से खिलवाड़ करने लगे। बादशाह कहते रहे, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, तुम मेरे अच्छे बच्चे हो ना। ये सुनकर बीरबल जोर जोर से चिल्लाने लगे। तभी बादशाह अकबर ने मिठाइयां लाने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल फिर भी जोर जोर से चिल्लाते रहे। अब बादशाह अकबर बहुत परेशान हो चुके थे, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त किया। फिर उन्होंने कहा, बेटा, तुम खिलौनों से खेलोगे क्या? देखो कितने अच्छे अच्छे खिलौने हैं यहाँ। बीरबल रोते हुए जवाब देते, नहीं, मुझे गन्ना खाना है। इस पर बादशाह अकबर मुस्कुरा दिए और तुरंत बीरबल के लिए गन्ने लाने का आदेश दिया। कुछ देर बाद एक सैनिक गन्ना लेकर आ जाता है, लेकिन बीरबल का रोना नहीं थमता और कहता है, मुझे बड़े गन्ने नहीं खाना, छोटे टुकड़े में गन्ना काट के दो। फिर बादशाह एक सैनिक से कहते हैं, जाओ इस गन्ने को छोटे टुकड़े करके लाओ। तभी बीरबल जोर से रोते हुए कहता है, सैनिक नहीं, आप खुद गन्ने के टुकड़े कीजिए। बादशाह का मिजाज खराब हो चुका था, क्योंकि उनके पास गन्ना काटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। और क्या कर सकते थे? खुद के बिछाए जाल में फंस गए थे। गन्ने के टुकड़े करने के बाद बादशाह अकबर बीरबल के सामने उन टुकड़ों को रखकर बोले, देखो, इसे खा लो बेटा। फिर बीरबल बच्चे के तरह मचलते हुए कहा, नहीं, मुझे पूरा गन्ना खाना है। तभी बादशाह एक साबुत गन्ना उठाकर बीरबल को देते हैं और कहते हैं, ये लो पूरा गन्ना, और अब रोना बंद करो। बीरबल रोते हुए बोला, नहीं, मुझे इन टुकड़ों में ही साबुत गन्ना बना कर दो। बादशाह बोलते हैं, तुम ये क्या कह रहे हो? यह कैसे हो सकता है? बादशाह गुस्से से भरे हुए थे। बीरबल रोते रहे। तभी बादशाह बर्दाश्त से बाहर होने लगे और कहा, अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो अब मार पड़ेगी। अब बीरबल बच्चे का नाटक बंद कर खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, नहीं नहीं हुजूर, मुझे मत मारो। अब आप समझ गए होंगे कि बच्चे की बेतुकी जिद को शांत करना कितना कठिन काम है। बीरबल की बातों से सहमत होकर बादशाह कहते हैं, तुम ठीक कहते हो। जब बच्चे रोते चिल्लाते जिद पर अड़े होते हैं
तो उन्हें समझाना बच्चों का खेल नहीं होता। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।